तो कक्षा 12 हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर हिंदी गद्य साहित्य के वही टॉपिक इंक्लूड किए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा फंसेंगे। आप विद्या खोलिए या कोई भी क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो उसमें 200-250 प्रश्नों का एक जो जटिल ऑप्शनल प्रश्न का जो समूह दिया गया है उसको सॉल्व करने में आपके पसीने छूट जा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी को जो है उस चीज़ को भी बड़े आसानी से करवा दिया जाए। उसके लिए मैंने एक अलग अंदाज बनाया है गद्य साहित्य को पढ़ाने का। ठीक, आप हमारे एक एक वीडियो को देखते चलिए, ना केवल गद्य साहित्य बल्कि पूरी हिंदी की आपको बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कल के इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है, उसमें पूर्व भारतीय युग से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। उस वीडियो को देखिए और अपना क्वेश्चन बैंक उठाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप ज़्यादातर प्रश्नों का जवाब देते हुए पाए जाएंगे। और अगर आज का वीडियो देखते हैं तो आप मान के चलिए आधा के करीब जो है विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक है उसका जवाब आप देने लगेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वह है भारतेंदु युगीन गद्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग? भारतेंदु युगीन गद्य, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग का गद्य है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों इस युग को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, इसका एक अन्य नाम क्या है, इसका कालक्रम यानी समय कहाँ से कहाँ तक है, इसके सहयोगी लेखक कौन है, मतलब कि भारतेंदु युग के साथ लिखने वाले लेखक कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे प्रमुख विशेषताओं की, और उसके बाद जो है प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक की बात करेंगे। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रमुख नाटक और नाटककार के बारे में जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए वही यहाँ इंक्लूड किया गया है। और प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में पूछा जाता है। निबंध, हालांकि इस युग में उतने निबंध नहीं लिखे गए हैं, इसलिए जो है आपको निबंध के बारे में उतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी हमने 2-4 निबंध यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो आपको पता चल गया कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इन सब चीज़ों को जानना। तो भारतेंदु युगीन जो है आप सभी को मालूम है गद्य है, इसका एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। इसका एक अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। सवाल ऐसे में उठता है बच्चों कि इसका नाम पुनर्जागरण काल क्यों दिया गया? अच्छा बच्चों, देखो सन 1868 से 1900 तक इस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और हर व्यक्ति गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और उनके सहयोगी लेखक थे, उन्होंने जो है लोगों को जगाने के लिए लेख लिखने स्टार्ट करें, चाहे वो उपन्यास की बात हो, चाहे वो नाटक की बात हो। इस तरह से जो है नाटक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए जो है उनके अंदर एक राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करने के लिए जो है इन लेखकों ने ऐसा प्रयास किया। इसीलिए जगाने का भाव आता है, इसलिए इस काल का नाम क्या हो जाता है? पुनर्जागरण काल। बात तो समझ में आई? यस। और वर्ष कहाँ से कहाँ तक? 1868 से 1900 तक। सहयोगी लेखक हमारे पास 8 नाम यहाँ पर हैं, जिसमें 5 तो आपको रट्टा मार लेना है। वो 5 तो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए नाम: बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बदरी नारायण चौधरी, प्रेमघन, जगमोहन ठाकुर, राधा कृष्ण दास और किशोरी लाल गोस्वामी, ये सहयोगी लेखकों में आते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ वो सब नाम कौन कौन से हैं? तो बालकृष्ण भट्ट का नाम बिल्कुल मत भूलना। भारतेंदु युग आएगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगला नाम बालकृष्ण भट्ट का आप याद करिएगा। फिर प्रताप नारायण मिश्र दूसरा नाम, फिर आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन तीसरा नाम, उसके बाद श्रीनिवास दास आप चौथा नाम याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको 8 याद करने चाहिए, लेकिन ये 4 तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ज़रूर बैठे जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया। अब प्रमुख विशेषताएं, तो
इस युग में वही चीज़ें लिखी जाएंगी, उन्हीं चीज़ों की रचनाएं होंगी जो मतलब राष्ट्रीय भाव को, मतलब कि व्यक्तियों में राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करे। और चूंकि ये प्राचीन युग के बाद का युग है तो ऐसी रचनाएं यहाँ पर लिखी जाएंगी जिसमें प्राचीन युग की चीज़ें और नए युग की चीज़ों के बीच में समन्वय स्थापित हो। तो आइए देखते हैं इसमें विशेषताएं क्या लिखी हैं। राष्ट्रीय चेतना, यानी ऐसा लेख लिखा जाए जिससे राष्ट्रीय लोगों में जो है चेतना का भाव उत्पन्न हो, जागें। प्राचीनता और नवीनता का संबंध, पुरानी चीज़ों का और नवीन चीज़ों का समन्वय, तो यहाँ पर समन्वय लिखा है, ठीक। सामाजिक जागरण, यानी लोगों को जगाने का कार्य किया जाए। भक्ति भावना और प्रेम भावना से रिलेटेड भी रचनाएं इस युग में लिखी गई हैं और प्रकृति का वर्णन भी इस युग के मतलब लेखकों की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं किसकी? भारतेंदु युगीन गद्य की। बात तो समझ में आई होगी। अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक प्रश्न देता ही देता है, पत्र और पत्रिकाओं से रिलेटेड इसके संपादक पूछे जाते हैं। तो प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। बच्चों हमारे पास पहला नाम जो है हरिश्चंद्र है पत्र पत्रिका में, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट और चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये नाम आप सभी लोग याद कर लें। ये चार नाम तब आपके सामने आने चाहिए, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आना चाहिए जब पत्र और पत्रिकाओं की बात करें और वो भारतेंदु युग से रिलेट करे, ठीक। तो आपको ये चार नाम जरूर आना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे भी ये लेखक बार बार आएंगे, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर हम पत्रिकाओं की बात करें तो हमारे पास इनकी चार पत्रिकाएं हैं जिसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए यहाँ पर कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और जो है बाला बोधनी, तो एक और है हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक। तो कवि वचन सुधा के जो पत्रिका के संपादक हैं, जो संपादित किए उस पत्रिका को, उनका नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र चंद्रिका की पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका जो है, ब्राह्मण जाहिर सी बात है मिश्रा ब्राह्मण ही होते हैं, तो ऐसे याद रखिए प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। अच्छा, हिंदी प्रदीप। अच्छा, आप लोग अपने टीचर्स में देखेंगे तो जो हिंदी के टीचर होते हैं उनमें बालकृष्ण इस तरह के नाम ज़्यादा, हम जहाँ तक पढ़े अभी तक उसमें इस तरह के नाम बहुत लोगों का हुआ है। तो हिंदी प्रदीप मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है इस पत्रिका के संपादक हैं, करता है, ठीक। उसके बाद आनंद कादम्बनी, जब मैं आपको एक नाम बोलता हूँ आनंद कादम्बिनी तो नाम निकल कर आना चाहिए संपादक का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक। आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, और इसको हमने अभी बताया। तो ये हो गई बच्चों पत्र और पत्रिकाओं की बात। अब चर्चा कर लेते हैं प्रमुख नाटक एवं नाटककार। प्रमुख नाटक और नाटककार बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है वो हरिश्चंद्र के यहाँ पर नाटक है, प्रताप नारायण मिश्र के यहाँ पर नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का यहाँ पर नाटक है और लाला श्रीनिवास दास यहाँ पर नाटक उनका जो है लिखा गया। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ महत्वपूर्ण नाटकों को शामिल किया और इस युग में नाटक बहुत लिखे गए हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस युग में नाटक बहुत लिखे गए हैं क्योंकि नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना था, ठीक। तो इस युग में नाटक बहुत लिखे गए हैं और आप सभी को मैं बताऊं, अगर इसके अलावा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के और नाटक है तो किताब से जो है यहाँ शामिल कर लीजिए। हम वो लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यहाँ एक नाटक गलती से जो है उसका नाम मैंने नहीं लिखा, ये नहुस हिंदी का जो है प्रथम नाटक है और ये इनके रचनाकार जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। आपको पिछले वीडियो में बात हमने बताया था, गोपाल चंद्र गिरधर दास जो है नहुस नाटक के रचनाकार हैं। ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, गलती से यहाँ पर लिख दिया गया और शायद ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, ठीक। तो ये गलती से यहाँ पर लिखा गया, इसको क्लियर करिएगा, एक लाइन और लगाइएगा। नहुस नाटक में क्या लिखिएगा? गोपाल चंद्र गिरधर दास।
बाकी नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारत दुर्दशा यानी उसमें भारत की दुर्दशा पर बेहतरीन नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, उसका नाम है भारत दुर्दशा। चंद्रावली और एक नाटक है बहुत इंपॉर्टेंट, विशस्य विषमौधम, एक ये नाटक है, कामा नहीं लगा है पर लगाइएगा। वैदिकी हिंसा ना भवत, ये प्रमुख नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक, और भी नाटक आप यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिएगा अपने किताब से देखकर। काली कौतुक जो है प्रताप नारायण मिश्र का एक नाटक है, बहुत बेहतरीन नाटक है। कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल, यानी उस समय रेलवे में घूस जो है उसका बहुत बड़े पैमाने पर वो सब चीज़ चल रहा था, तो उसी पर जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है एक नाटक लिखा, रेल का विकट खेल, और ये कलिराज की सभा भी उन्होंने ही लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक, लाला श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी, ये नाटक जो है लाला श्रीनिवास दास के हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी। फिर से आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम, वैदिकी हिंसा ना भवति, प्रताप नारायण मिश्र का काली कौतुक, बालकृष्ण भट्ट का कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, और लाला श्रीनिवास दास जी का जो है रणधीर प्रेम मोहिनी। बच्चों, यहाँ पर नहुस नाटक में बार बार बोलता हूँ कि नहुस नाटक जो है ये गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और ये हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम नाटक है। अच्छा, बात आ जाती है प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों के। मैंने 3 नाम लिए हैं जो बार बार पूछे गए, 1-2 नाम आप अपने से शामिल कर सकते हैं। ठीक, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु इसी युग का है। राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया निसहाय हिंदू, क्या निसहाय हिंदू। देखिए, सब सारी इसी विशेषताओं से रिलेटेड यहाँ पर रचनाएं रची गई हैं, ध्यान से देखो। बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान, और भट्ट साहब जो हैं ब्राह्मण हैं, तो नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया आपका क्या है उपन्यास है। अब बच्चों यहाँ पर प्रमुख निबंध व निबंधकार की बात करें तो ईश्वर बड़ा विलक्षण है, हरिश्चंद्र ने लिखा है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। कालचक्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। मेला ठेला भट्ट, अर्थात भट्ट मतलब बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, और खटका बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। नीचे आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। दान और मूर्ति, 2 मतलब की निबंध है, दान और मूर्ति, मिश्र अर्थात प्रताप नारायण मिश्र ने जो है लिखा है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपका काम है इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरे वीडियो लेक्चर का पूरा जो है नोट्स अच्छे से बनाइए। मेरा नोट्स बनाइए, आपको परीक्षा में 100% अंक जरूर दिलाएगा। बड़ी मेहनत के साथ हम कंटेंट आप सभी के लिए तैयार करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और वीडियो पसंद आया तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।